Hello students, in the previous class we have discussed the theoretical part of partnership accounting. What do you mean by partnership? Written agreement among the partnership. जब एग्रीमेंट नहीं होते हैं उस केस में हमें क्या प्रोविजंस फॉलो करना है, जब एग्रीमेंट होते हैं तो उस केस में हमें क्या प्रोविजंस फॉलो करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, कंपलसरी है और इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये सब थे हमारे थियोरेटिकल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप कि किस तरीके से हम अपने पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड जो दूसरा अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे वो है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होंगे अंडर पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट अकाउंट इज, दो तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होंगे। फर्स्ट क्या बताया गया अभी तुम्हें? फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड सेकेंड जो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड हमें क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आज हम लोग सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाम क्या बोल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन द केस इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दैट कि फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का कैसे बनाते हैं। तो उस केस में फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हम लोग ये देखे थे कि तीन तरीके के अकाउंट्स बनते हैं इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फर्स्ट हम लोग क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड उसके बाद हम लोग थर्ड क्या प्रिपेयर करते थे? बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते थे इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो हम लोग को अकाउंट कौन से प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या आता था? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते थे? हर सब तरीके के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को शो करते थे, सब तरीके के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को शो करते थे। बैलेंस शीट में हम लोग किस टाइप के अकाउंट्स को शो करते थे? पर्सनल नेचर के अकाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते थे एंड रियल नेचर के अकाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते थे। राम श्याम, राम का कैपिटल अकाउंट, ये सब हम लोग कहाँ शो करते थे? बैलेंस शीट में। रियल अकाउंट फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, कैश, बैंक, मनी से रिलेटेड किसी भी तरीके के एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब कहाँ शो करते थे? बैलेंस शीट में। लेकिन नॉमिनल नेचर के आइटम्स को हम लोग कहाँ पे शो करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। नॉमिनल नेचर के आइटम्स को हम लोग कहाँ शो करते थे? ट्रेडिंग या आइदर पीएल अकाउंट में। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, नाम क्या? एप्रोप्रिएशन। तो मतलब हम लोग को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सही करना है, एडजस्ट करना है। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग को ये पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस अकाउंट के बाद बनता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे।
जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, तो उसी तरीके से जब ये अकाउंट एक जैसे हैं तो ये भी, इसके भी नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं कि हमें जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है, एंड जितने भी तरीके के इनकम्स एंड गेन्स होंगे उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। किसी भी ईयर के एंड में हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो ये क्यों बनता है पार्टनरशिप अकाउंट में, कि नेट प्रॉफिट शो करने के लिए, कि वो जो नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉरवर्ड करते थे। तो उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसे हम लोग कहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, कहाँ पे उस बैलेंसिंग फिगर को कैरी ऑन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस बैलेंसिंग फिगर से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसके बैलेंसेस से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा। तो वो जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसी नेट प्रॉफिट को हम सब पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का हमें रूल पड़ता है कि डेबिट हम किसे करते हैं, हर सब तरीके के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और सब तरीके के इनकम्स एंड गेन्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये क्लियर है। अब लेकिन यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, फर्म के अकॉर्डिंग। फर्म के अकॉर्डिंग कि फर्म का जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होगा वो क्या करेगी, फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेगी। फर्म के जो भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लोग क्या बनाएंगे, उसी तरीके से बनाएंगे, साल के अंत में बनाएंगे। किस तरीके से हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फर्म के लिए होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, एंड जो भी इनकम्स एंड गेन्स फर्म के लिए होंगे वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। किस अकाउंट के थ्रू बनाते हैं, किस बैलेंसिंग, किस अकाउंट के बाद बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हमें नेट प्रॉफिट आया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बैलेंसिंग फिगर को अपोजिट साइड लिखते हैं। तो अगर हमें नेट प्रॉफिट आया होगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे शो होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को यहाँ पे शो करेंगे। तो किस अकाउंट से आया होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा, तो यहाँ पे हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, नेट प्रॉफिट। लेट्स से कि हमारा वी आर टेकिंग द डमी फिगर, तो लेट्स से हमारा ये प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीज़ का, और यही प्रॉफिट अब पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अब हमें देखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डेबिट साइड क्यों आया, मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कोई पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट किए पार्टनरशिप फर्म में। अब कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट किए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे मिलेगा, फर्म को पार्टनर से मिलेगा कि पार्टनर्स को फर्म को देना होगा, फर्म देगी पार्टनर्स को। हम कैपिटल कंट्रीब्यूट किए तो फर्म मुझे देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म जब कोई भी एक्सपेंस करेगी तो फर्म के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा, तो इसलिए हम इसे कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। अगर दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, तो दो पार्टनर्स के नाम पे हम ऐसे इसे शो कर देंगे। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1000 एक्स का और 1000 है वाई का, तो यहाँ पे क्या शो कर देंगे,
2000 रुपीस। नेक्स्ट लेट्स से सैलरी। सैलरी भी दो पार्टनर्स का है, एक्स एंड वाई। एक्स का सैलरी है 5000 रुपीज एंड वाई का सैलरी है 5000 ईच। तो टोटल कितने हो गए? 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड आ जाएंगे? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि मैंने किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है फर्म से, किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है फर्म से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा फर्म को। तो जब फर्म के पास क्या होगा? इनकम आएगा। फर्म के पास क्या होगा? इनकम आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहाँ शो होगा? वो क्रेडिट साइड शो होगा। लेट्स से दोनों पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे किया है, तो दोनों पार्टनर्स के नाम पे कुछ अमाउंट हम ले लेते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 20,000। इसी तरीके से कमीशन भी हो सकते हैं, फर्म को कमीशन भी पे करना पड़ सकता है। रिजर्व भी होते हैं। रिजर्व मतलब कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट हो गया, फर्म को प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या हुआ? किसी ईयर में प्रॉफिट हुआ, किसी ईयर में लॉस हुआ। तो लॉस वाले ईयर के लिए जिस ईयर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उस ईयर से कुछ अमाउंट क्या कर ली? उस लॉस वाले ईयर के लिए वो सेव कर ली। क्यों है कि? क्योंकि अपना फाइनेंशियल पोजीशन हर ईयर एक जैसा रखने के लिए। लेट्स से किसी ईयर प्रॉफिट हो गई तो उस ईयर तो कंपनी क्या कर ली? राइज कर ली। उस ईयर फर्म क्या कर ली? राइज कर ली। लेकिन किसी ईयर लॉस हुआ तो वो लेस हो गई, कम हो गई। तो उस केस में उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया? कम हो गया। तो दोनों ईयर को बैलेंस करने के लिए हर ईयर जिस ईयर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो रिजर्व कर ली। तो रिजर्व कर ली तो वो तो उनकी क्या हुआ? एक्सपेंस के नाम पे चल गया, क्योंकि वो उतने नाम उस नाम पे क्या की? कुछ अमाउंट सेट असाइड कर दी। तो लेट्स से कि रिजर्व कंपनी क्रिएट कर ली 3,000 रुपीज़। अब इतना करने के बाद आफ्टर दिस हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को टोटल कर लेंगे। ये सब आइटम्स है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे क्या है? 1,20,000। यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1,20,000। एंड यहाँ पे हमारे टोटल हो गए 20,000। यहाँ पे कितने हो गए? 20,000। तो 1,00,000 रुपीज़ क्या हो गए? प्रॉफिट आ गए। तो 1,00,000 रुपीज़ क्या आ गए हमारे? प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या लिख लेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। दो पार्टनर्स थे, दोनों पार्टनर्स के नेम पे हम लिख लिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब हमारा एग्रीमेंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये जो 1,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट आया दोनों पार्टनर्स के नाम पे 50,000 हम दे दें। यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, किसी रेशियो में भी हो सकता है। लेट्स से इसका रेशियो है 3:2। रेशियो क्या है? 3:2। तो उस केस में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो? उस केस में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,00,000। रेशियो 3:2 है तो 3/5 एक्स को चल जाएगा प्रॉफिट के हिस्सा, एंड वाई को कितना चल जाएगा? 2/5। क्लियर? दैट इज 60,000 एंड 40,000। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड यहाँ पे सिंगल लाइन अबव एंड डबल लाइन बीनीथ हम टोटल लिख देंगे 1,20,000। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म होता है। तो इस तरीके से हम सबसे पहला अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अकाउंट फर्म का है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होंगे वो हम लोग डेबिट करेंगे, एंड फर्म के लिए जो भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो हम लोग क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आएंगे। किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी, कमीशन, रिजर्व ये सब कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड आएंगे। लेट्स से कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है फर्म को, लेकिन किसी ईयर में फर्म को लॉस भी हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पे हम लिखेंगे, इसी तरीके से तुम्हें नोट डाउन करना है, इसी तरीके से तुम्हें लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई। लॉस होगा तो लॉस के उतने अमाउंट हम लोग लॉस के पे
पे लिख देंगे एंड जिस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं वैसे ही हम लोग बना लेंगे। तो ये था हमारा प्रोफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। रिमेंबर वन थिंग, जब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के केस में सभी पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट जाएगा, उस केस में तुम्हें उसे एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे कभी कभी किसी केस में हमें एक्स करेंट अकाउंट एंड वाइज करेंट अकाउंट भी लिखना ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर कि कब तुम्हें कैपिटल अकाउंट लिखना है और कब तुम्हें करेंट अकाउंट लिखना है। उसी तरीके से लॉस ट्रांसफ़र होगा तो लॉस के केस में भी कभी एक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है या एक्स के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है अमाउंट, या वाइज कैपिटल या वाइज करेंट अकाउंट में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कब कैपिटल अकाउंट में और कब करेंट अकाउंट में करना है, वो आगे भी हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। नाउ किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, ये जो टोटल एडजस्टमेंट्स किए हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट, क्योंकि सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किए तो उसके सबसे पहले हम लोग एंट्री क्या करेंगे, तो उस केस में फर्स्ट का हमारे एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे करेंगे हम लोग एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सैलरी का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू एक्स सैलरीज अकाउंट टू वाई सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट इतना एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्रीज करने के बाद, कभी कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेता है, कभी कभी तुम्हें अकाउंट भी प्रिपेयर करके शो करना पड़ेगा, तो हम लोग ये एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग का लास्ट फाइनल प्रॉफिट जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के बीच में, उसका हमारा एंट्री क्या होगा। अगर हमारा प्रॉफिट आएगा तो उस केस में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर इन केस हमारा लॉस हो गया तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। इन सिंपल में तुम्हें बस यही ध्यान रखना है कि इस साइड के एंट्रीज में पहले ये नाम आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, एंड डेबिट साइड में पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, उसके बाद वो एडजस्टमेंट का नाम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। सब